हेलो, हैव ए नाइस डे। आज हम किसी मोदी मादी की बात नहीं करेंगे, बीजेपी या राहुल गांधी किसी की बात नहीं करेंगे। अपनी बात करेंगे, आपके चौगिरदे की बात करेंगे। जो कुछ मैंने देखा 2-4 दिन में, पिछले एक हफ्ते में, आप भी जरूर देखते होंगे ऐसी बातें, पर ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। तो शुरू करते हैं। आज से लगभग 15 दिन पहले मुझे किसी डेथ पर जाने के चांसेस मिले। तो आमतौर पर तो मैं कहीं जाता नहीं, किसी सोशल फंक्शन में, और उनके घर में गया। हमारी एक वृद्ध भाभी थी, वो स्वर्गवासी हो गई। उसके 5 बेटे हैं, और जहां मैं गया 5 उसी घर में थे, वहीं थे। ये बड़े का घर, ये छोटे का घर, ये उससे छोटे का घर, ये इस तरह एक लाइन में अपने अपने आवास बनाए हुए लोग उन्होंने। अब एक सबसे छोटा बेटा, उसके पास माँ रहती थी, माँ की डेथ हो गई। दूसरे 4 बेटे वो थोड़ी दूर पर एक ग्रुप बना के खड़े हो गए। एक आदमी उनके बीच में कन्वर्सेशन करवा रहा है। सबसे छोटे बेटे जिसके पास माँ रहती थी, और बाकी 4 बड़े बेटे जिनके पास माँ नहीं रहती थी, रहते एक ही जगह थे, घर अलग अलग थे। तो आदमी आया, छोटा बेटा उसको कहता है कि देखो जी, माँ मर गई, एक दिन तो उसने मरना ही था। अब मेरी बात यह है कि अगर धर्मी कर्मी मैंने बैठना है तो इनमें से किसी को नहीं आने देना मैंने, या किसी बात में दखल नहीं दे सकते, किसी बात में सलाह नहीं दे सकते। या फिर धर्मी कर्मी ये बन जाए, ये कुछ भी करते रहे, मैं दखल नहीं दूंगा, पूछ के बता दो। तो वो संदेश वाहक उसकी बात सुन के फिर दूसरे के पास गया, फिर तीसरे के पास गया। अंत में चल के 3-4 जगह ये प्रोसेस होती हुई बात 4 भाइयों के पास पहुंची, जो के ग्रुप बना के बैठे हुए थे। उनको उन्होंने जाके पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई, क्या नहीं पढ़ाई, उनका संदेश लेके फिर ये आया, बताया सबसे छोटे बेटे को। तो सबसे छोटे बेटे ने फिर शर्तों का एक पुलंदा संदेश वाहक को बताया, संदेश वाहक ने एक अगले संदेश वाहक को बताया, फिर उसने जाके बड़े भाइयों को, और फिर उधर से जवाब लेके फिर वापस वही प्रोसेस। एक माँ, एक बाप, 5 बेटे और 2-3 बेटियां भी थी, हैं अभी, ठीक है। एक माँ का दाह अंश करना मुश्किल हो गया इन हरामियों को। एक दूसरे के ऊपर शर्तें थोप रहे हैं। अरे बेवकूफो, कमीनों, हरामियों, जब आप पैदा हुए थे तो आपकी माँ ने आपको शर्तों के साथ दूध पिलाया था, कुछ शर्तें रख के आपको पाला था। अपनी माँ का एक कर्जा तो उतार दो कि उसने सारी जिंदगी आपकी गंदगी धोई, आपके कपड़े धोए, आपके सारे काम किए, बाप ने पढ़ाया। अब बाप का या माँ का संस्कार करना, या उसका अंतिम जो रीति रिवाज होता है वो करना, वो भी करने के लिए आपको भारी पड़ रहा है और शर्तें रख रहे हैं। माँ मर गई, जिसके पास भी है वो अपना प्रबंध करे और दाह संस्कार कर दे। जो उसकी श्रद्धा है वो उसका दान पुण्य कर दे, अगर वो मानता है कि दान पुण्य करना है। अगर नहीं मानता ना सही, मरने वाला तो मर गया। ये जीव आत्मा जो बोलती थी वो तो अपने अगले अबोर्ड की तरफ चली गई। अब आपका क्या है?
दाह संस्कार नहीं कर सकते। यहाँ तो लोग अनजान लोगों का दाह संस्कार कर देते हैं। चलो इंसान था, मर गया, इसका कोई है नहीं, हम कर देते हैं। ये पहली घटना मैंने देखी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं 10 मिनट उनका ड्रामा देखता रहा, फिर मैं उठ के आ गया। मेरे घर वाले पूछते हैं आप बड़ी जल्दी आ गए। मैं कहा भैया वहां तो अभी ड्रामा चल रहा है, नाटकबाजी चल रही है। जब कभी फैसला होगा तो बुढ़िया का अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसको अग्नि के भेंट कर दिया जाएगा। शायद आज ना भी हो। ये पहली घटना, मुझे बड़ा दुख लगा। काहे के वास्ते बच्चे पैदा करने, काहे के वास्ते पालने, काहे के वास्ते इतने तरद्दुत करके मकान बना के देने, काहे के वास्ते इतनी प्रॉपर्टी। और जब आप मरते हो तो पूछने वाला कोई नहीं, दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं। लख लानत है ना। और एक ऐसी ही घटना और है। आप कहोगे सवेरे सवेरे ये क्या मुर्दों का पचड़ा लेके बैठ गए, परंतु क्या करें, है ही ऐसी बात, कहे बिना रहा नहीं जा सकता। हमारे घर काले का इनविटेशन आया तो मैंने वैसे ही पूछ लिया किसका है इनविटेशन, क्या है। तो 2 सगे भाई, बड़े ने अपने सारे बच्चे की शादियां कर दी, वो फारिग है, हमेशा बीमार रहता है, कोई ना कोई बीमारी। सबसे बड़ी बीमारी तो यह है कि वो शराब बहुत पीता है, और शराबी को तो कई रोग हो जाते हैं, कभी लीवर फेल, कभी किडनी फेल, क्या क्या पता नहीं। और दूसरा, उसके 2 बेटे थे और कोई है नहीं, तो बेटे एक ही शादी कर दी, दूसरे की करने। तो छोटा भाई था ना जो, वो बड़े भाई के पास गया कि भैया मैंने अपने बेटे की शादी रखी है, आप जरूर आना। और घर साथ साथ है, ये घर इसका, ये घर उसका, बिल्कुल आमने सामने, बीच में 100 गज का भी अंतर नहीं। तो बड़ा भाई बोला कि ना मैं तेरे को कभी बुलाता हूं, ना मैं तेरे को कभी बुलाऊंगा, आज तो गलती से मेरे आंगन में कदम रख दिया, आगे के लिए कदम भी नहीं रखना, अपनी मनहूस शक्ल लेके यहां से दफा हो जा। अरे कंजरो, बेवकूफो, हरामियों, आप कहोगे कैसी कैसी गालियां निकाल रहा है। ये तो इससे भी जलील गालियों के हकदार हैं, मैं तो बड़ी लिहाज करके आया। एक बाप, उसकी कमाई खाकर आप पड़े, एक माँ, उसने आपकी गंदगी धोई, आपको पाला, आपको बड़े किया, और जब आप कुछ बड़े हो रहे थे, कुछ अचीव करते थे, चलो 5वीं में पास हो गया बच्चा, खुशी मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, 10वीं में पास हो गया बच्चा, खुशी मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, लोगों को कहते हैं कि मेरा बेटा 10वीं में पास हो गया, मेरा बेटा 5वीं में पास हो गया। उन माँ बाप की कमाई खाने के बाद, बड़े होने के बाद आप भूल गए कि तेरी रगों में भी उसी माँ बाप का खून दौड़ रहा है जिसका इसकी रगों में दौड़ रहा है। अगर बचपन में आप एक थाली में रोटी खा लिया करते होगे, तो आज एक भाई के बेटे की शादी में दूसरा भाई जाने से कतरा रहा है ताकि खर्चा ना करना पड़ जाए, या कोई और वजह होगी, वजह कुछ भी हो, वजह कुछ भी हो। मैं तो ये समझता हूं, मन मुटाव एक तरफ है, रिश्तेदारियां एक तरफ है, निभानी चाहिए। जब मैं सोनीपत में रहता था तो हमारे अपना तो कोई था नहीं, वहां तो सारे अनजान लोग थे। एक बार मैं एक मुसीबत में फंस गया। मुसीबत में क्या फंस गया, राजीव गांधी साहब की डेथ हो गई थी, कत्ल कर दिया गया था उनका। तो सिख डरे हुए थे, मैं भी सिख था तो मैं भी डरा हुआ था कि पता नहीं आप हमें मार देंगे, जिस तरह इंदिरा गांधी के टाइम में मारा था सिखों को। तो मेरे सिख बरादरी के कुछ लोग आए, सरदार आए, कहने लगे आप यहाँ अकेले रहते हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम अपनी कॉलोनी में आपको ले जाएंगे, आपके वास्ते मकान का प्रबंध भी कर दिया है, वहीं रहेंगे। अगर इन्होंने अटैक किया तो कम से कम इकट्ठे होकर तो मरेंगे। उन्होंने कहा, तो मेरा भी दिमाग, मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं जी।
जब हमने देखा सामान सुमून बांधने लगे इधर, जो जो जरूरी सामान है चलो ले जाओ थोड़ा बहुत, तो मेरे पड़ोसी आ गए, हिंदू थे, सिखिज्म के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था। उनकी वाइफ आ गई, सामने वाले पड़ोसी आ गए, कहने लगे सरदार साहब कहां सामान उठा के जा रहे हो, भाईचारे को छोड़ के आपको कुछ नहीं होगा, ये हमारा वायदा है। फिर जो उनका कैप्टन कह लो, बात करने वाला था ना, वो आया सामने, कहने लगा पहले राम सिंह को कुछ होगा फिर तेरे को कुछ होगा, पहले मैं मरूंगा, मेरा परिवार मरेगा, फिर तू मरेगा। एक तरफ मैंने इतना प्यार देखा अनजान लोगों का अपने वास्ते, और दूसरे सगे भाई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, एक दूसरे की। What a nonsense thing we are doing। हम है क्या कर रहे हैं? कहने के वास्ते इंसान है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है हमारे अंदर। और अब अगर पॉलिटिकल लीडर्स हमें लूट रहे हैं, हमें ठग रहे हैं, तो क्या बड़ी बात है, यहाँ तो हमारे अपने ही ठग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप you would like this episode।